और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर मुजफ्फरपुर की, जहां पर बैंक लूटने की नीयत से पहुंचे अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर कांटी में अपराधियों की तरफ से बैंक को एक बार फिर से लूटने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर है। कांटी थाना क्षेत्र के मधुकर छपरा का यह मामला 2 दिन पहले पीएनबी लूटने आए अपराधी और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुई, जिसमें अपराधी ने बैंक के गार्ड को गोली मार दी थी। आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं घायल आरोपी को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस यहां पर पहुंची और अपराधियों की तरफ से इस दौरान फायरिंग शुरू कर दी जाती है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी को गोली लगती है। सुबह सुबह कांटी इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की यह खबर इस वक्त सामने आती हुई। मुजफ्फरपुर के कांटी में सुबह सुबह मुजफ्फरपुर की पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 दिन पहले जो कांटी इलाके में जो पीएनबी बैंक है उसमें जो लूट की कोशिश जिन अपराधियों ने किया था उसके साथ मुठभेड़ हुई थी और कांटी पुलिस और अपराधियों के बीच में गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी। आप देख सकते हैं तस्वीर। एसकेएमसीएच में उस अपराधी को भर्ती किया गया है। यहाँ पर पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले कांटी में पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें आधे दर्जन की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और बैंक में लूट की कोशिश की थी और इस दौरान जो है गार्ड को गोली भी मारी थी और गार्ड से राइफल भी छीन लिया था, जिसके बाद जो है पुलिस एक्शन मोड में आई है और लगातार इसको लेकर 2 दिन से पुलिस जो है वह कार्रवाई में जुटी हुई थी और तमाम अपराधियों की पहचान की जा रही थी। और इसके बाद जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर कांटी इलाके में ही 2 अपराधियों को पकड़ा था, जहां से एक अपराधी है जिसको आप देख सकते हैं, इसी ने गार्ड पर गोली चलाई थी और इसने फिर से पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी और उसी दौरान जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पैर में गोली मारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार एसएसपी राकेश कुमार जो है वह 2 दिन से एक्शन मोड में थे और उसके बाद आईजी जो तिरहुत रेंज के आईजी हैं शिवदीप वामन राव लांडे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जो गार्ड ने बहादुरी दिखाई थी अब उसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके कहने के बाद तुरंत जो है पुलिसिया बड़ी कार्रवाई हुई है और मुठभेड़ हुई मुजफ्फरपुर पुलिस के बीच में और अपराधी के बीच में, जिसमें गार्ड को गोली मारने वाले उस अपराधी को पुलिस ने गोली मारी है। उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज जो है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांश सौरभ। और अगली खबर दानापुर से, जहां पर मोटर पार्ट्स की दुकान में असामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कार और बाइक के मोटर पार्ट्स की ये दुकान जिसमें आग लगाई गई, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से फायर ब्रिगेड के वाहन को यहां पर बुलाया गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोटर पार्ट्स की ये दुकान बताई जा रही है जिसमें सामाजिक तत्वों पर इस दुकान में आग लगाने की आशंका जाहिर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें भी कैद हुई और अब इन्हीं फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस जो है वो इन लोगों की तलाश में जुट गई है। करीब 1:15 में हम लोग उठे, घर में धुआं हो रहा था। उठे तो बाहर आकर के देख रहे हैं कि पूरा आग लग रहा है। हम लोग बुताने की कोशिश किए, बुता नहीं। उसी समय थाना इधर से कहीं पेट्रोलिंग करके जा रही थी, थाना रोकी, फिर फायर गाड़ी को बुलाई। बुलाने के बाद वो आग पर काबू पाया गया। कितने का नुकसान है? करीब 20 लाख। कितने गाड़ियाँ जली है? 4 गाड़ी। अच्छा। 2 कार। हाँ। आपका नाम? विश्वकर्मा। अगली खबर मुंगेर से, जहां पर आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। इनका कहना है कि ये जो दबंग हैं ये स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं और आपराधिक इनका इतिहास भी रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर के लोगों का आक्रोश आज सड़कों पर नजर आया, जहां लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दबंग विकास यादव ने ग्रामीणों को पीटा था, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने विकास यादव की गिरफ्तारी की मांग अब शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो गया है और सड़क जाम फिलहाल हटा लिया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर अब पूरी तरह से जांच में जुट गई है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद से लोगों का गुस्सा अब शांत बताया जा रहा है। सुबह भोर में उठ के सबको गाली दे रहा था। कौन दे रहा था बाबू गाली? विकास क्या करता विकास ज्यादा? ऐसे बहुत तरीके गाली यार चलाता है। अच्छा, गाड़ी यार चलाता है भाड़ा पे। अच्छा, हम गाली गलम दे रहा था, हम घर के आगे में ठहरा थे। तो मेरा दीदी आया तो कौन गाली दे रहा, तो बाहर किया, तो फिर उठा के पकड़ के कॉलर के हमको ढेला मारा। ढेला को ने मारा है और हमको पकड़ के दिया दिया। कहे मारा? क्या कर रहा है? वहाँ पे जो है ना नंदलालपुर में विकास यादव और उसके कुछ साथी के द्वारा जो है ना मारपीट किया गया था ग्रामीणों के साथ। उसी बात को लेकर रोड जाम किया गया था। क्या ग्रामीण क्या आरोप लगा रहे हैं? ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बार बार जो है ना शराब गांजा पी करके वो उसका साथी सब जो है ना गाली गलौज करता है, ग्रामीण साथ मारपीट करता है। तो क्या आरोपी को हिरासत में लाए पूछताछ के लिए? हाँ, आरोपी को हिरासत में लिया गया है, मामले की जाँच की जा रही है। और अब बात नियोजित शिक्षकों की, जो कि सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। 26 तारीख को उनकी ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे नियम के तहत ही नियुक्तियां की गई। 17 से ज्यादा सालों से हम लगातार सेवा दे रहे हैं और ऐसे में अब हमसे सक्षमता परीक्षा क्यों ली जा रही है, ये नियम के विरुद्ध है। और ऐसे में इन सभी की तरफ से एडमिट कार्ड को जलाकर अपने विरोध को जाहिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन की चेतावनी देते हुए ये तमाम नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता है, उनका ये कहना है कि कई दौर की वार्ता हुई, सिर्फ कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लिखित तौर पर ये आदेश आना चाहिए और अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो इसे लेकर आंदोलन करने की तैयारी जो है वो अब शुरू कर दी गई। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन इस बीच शिक्षक जो प्रतिनिधि हैं, शिक्षक संघ हैं, उन्होंने परीक्षा नहीं देने का ऐलान कर दिया है और अब टकराव की स्थिति बन गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और नियोजित शिक्षकों के बीच। अब जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे आगे, उनसे हम बात कर लेते हैं। कई शिक्षक प्रतिनिधि, आनंद कौशल जी, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी? पूरे बिहार के 38 जिला में जो शिक्षक सरकार के झांसे में आकर के उनका गुमराह किया गया है, पत्र जारी करके फॉर्म भर दिए, आज अपना एडमिट कार्ड जला रहे हैं। अपना एडमिट कार्ड जला करके परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करने का आज निर्णय लेने जा रहे हैं, संकल्प लेंगे। और अगर हमारा बात माननीय मुख्यमंत्री से हम लगातार अपील कर रहे हैं, लिख के भी दिए हैं, एक बार बात कर लीजिए, सुन लीजिए समस्या, समाधान का आश्वासन उप मुख्यमंत्री दिए, बिना आपके तो होगा नहीं, तो आप वार्ता करके समाधान कीजिए, हम लोग फिर सब अपने काम में जुट जाएंगे। एक भी नियोजित शिक्षक परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचेगा। हम लोगों का आह्वान है, शिक्षक खुद उधर से अपना वीडियो जला करके, अब वीडियो जारी करके एडमिट कार्ड जला करके भेज रहे थे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है सभी संगठन बिहार के मिलकर के कि कोई भी शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा, इसको हम काला कानून मानते हैं, इसको नहीं मानेंगे और परीक्षा देने नहीं जाएंगे, एडमिट कार्ड जला देंगे। नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा दावा है ये। आसाम से क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज सभी जिलाओं में शिक्षक लगातार एडमिट कार्ड जला रहे हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच ने तय किया है कि रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर जो शिक्षक अपना एडमिट कार्ड जला रहे हैं उसी को सामूहिक रूप से हम एडमिट कार्ड जलाएंगे और 26 से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसका हम बहिष्कार करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार अगर दरोगा की बहाली करती है तो एक बार दौड़ कर आती है, रिटर्न परीक्षा लेती है और उनको दरोगा बना देती है। अब 15 साल 20 साल दरोगा बना करके वो तो राजकर्मी हो गए ना, आप लोग राजकर्मी नहीं ना है? अरे राजकर्मी 60 साल के लिए कौन कर्मी है? उनके चपरासी है क्या? हम उनके घर के नौकर है क्या? हम नियोजित शिक्षक कहलाना आपको 60 साल के लिए नियोजित शिक्षक हम नियोजित ही रहेंगे? नहीं चाहिए। 60 साल आप किसी को बधुआ मजदूर बना के रखिएगा। तो आप कह रहे हैं कि आप सक्षमता परीक्षा लिए बगैर हमको राजकर्मी बना? हम दक्षता परीक्षा पास है, पात्रता परीक्षा पास है, तब हमको आप नियोजित शिक्षक बनाए हैं। वैसे मुगालते में नहीं बनाए, रोड पर थोड़ी बना दिए है, नौकरी दे दी है हमको मुख्यमंत्री जी। उनको गलत उनका जो अगल बगल में जो बैठने वाला जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको गलत कन्विंस करता है। यह बात उनको समझ में आनी चाहिए कि हमारे शिक्षक हमारे साथ हैं। और इतना आज 2005 से जो स्थिति विद्यालय की बनी हुई थी, 2005 से आज 2024 में प्रवेश किए हैं हम लोग, और तमाम हमारे नियोजित शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों को इस तरह से चमन को लहराया है और आज बगिया खिल रहा है। और आज हमको कह रहे हैं जो हमारे भाई 2 साल में रिटायर करने वाले हैं उनको बोल रहे हैं कि आप पूर्णिया भेज देंगे, कटिहार भेज देंगे। देखना होगा सरकार का क्या रुख होता है।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और बिहार के दौरे पर आने की जानकारी के साथ बीजेपी के नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी चुनाव भी है और कार्यकर्ताओं से ये जोश भरने के तौर पर भी इसे देखा और समझा जाना चाहिए। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे से बेहद उत्साह में है बिहार बीजेपी और एनडीए के नेता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट जी, प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे देखते हैं और केंद्र सरकार की कई योजनाएं बिहार में चल रही हैं, और क्या आपको उम्मीद है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में काम किया है बिहार में, उस काम को अब मूल रूप से जो उन्होंने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, उसकी पूरी देश में घूम घूम कर चीजों को स्थापित कर रहा है। आज ऑनलाइन के माध्यम से बिहार के पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज और लगभग 10 जो पीएससीज वगैरह हैं, जो सामुदायिक केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 5000 करोड़ से अधिक का काम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है। और आज के बाद कल फिर वो रेलवे का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। आप समझिए कि कल लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में काम चल रहा है रेलवे का। 18,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक जो तीसरी लाइन बननी है मुगल सराय से लेकर झाझा तक, उसमें 18,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है। कई रेलवे ट्रैक्स बिछने हैं, बिहटा से औरंगाबाद, आपको सीतामढ़ी से शिवहर, ये सारे परियोजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार को सौगात में दिया है, वो सारी योजनाओं का कहीं शिलान्यास होगा, कहीं उद्घाटन होगा। बिहार में देखिए, बिहार की जो जरूरत है ये लगातार प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है और आगे भी कई सेक्टर्स में काम होने हैं। इस सेक्टर में काम होंगे विशेष तौर पर जिस भी सेक्टर में, जैसे अभी 4 एक्सप्रेसवे बनने हैं और चारों एक्सप्रेसवे के काम पूरा करने के लिए लाखों करोड़ रुपया चाहिए, 1 लाख करोड़ से अधिक चाहिए। ये सारे सैंक्शन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। आने वाले 5 सालों में बिहार को आप कहाँ देखते हैं, अगर केंद्र में और बिहार में अगर सरकार एनडीए रहती है? एकदम विकसित बिहार बनेगा, विकसित भारत है, विकसित बिहार भी बनेगा। 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का कि दुनिया का सुपर पावर बनेंगे, तो वो सुपर पावर बिहार के रास्ते ही बनेगा। तो बिहार के रास्ते भारत सुपर पावर बनेगा, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब केंद्र सरकार की अमृत स्टेशन योजना के तहत बिहार के गोपालगंज थावे स्टेशन को भी शामिल कर लिया गया है। जी हां, और इसे लेकर अब पुनर्विकास के लिए 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर इस योजना का उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से किया जाने वाला है। यह माना जा रहा है कि जब इसका पुनर्विकास होगा, इसे लेकर जब तमाम तैयारियां गोपालगंज थावे स्टेशन की जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं यहां पर की गई हैं, और इसी जंक्शन पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। एक योजना चली भारत अमृत स्टेशन योजना, जिसके तहत मैंने कई बार संसद में मांग किया और वो मांग हमें पूरी हुई। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री, अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आभार व्यक्त करता हूं कि गोपालगंज जिले के केवल एक स्टेशन थावे को भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया, इसको कालांतर में स्मार्ट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात के 110वें एपिसोड में जिस शख्स की चर्चा की, उसके कार्यों की सराहना जिस तरीके से की गई, वो आपको जाननी और सुननी जरूर चाहिए। जी हां, भविष्य की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। उन्होंने कहा है कि भीम सिंह भवेश अब तक मुसहर समाज के 8000 बच्चों को पढ़ा लिखा चुके हैं, शिक्षित कर चुके हैं, साथ ही 100 से अधिक मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। उनका कार्य सराहनीय है, उनका योगदान अभूतपूर्व है। बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज
इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है, बहुत गरीब समुदाय रहा है। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8,000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। इससे जरूरी संसाधनों तक गांव के लोगों की पहुंच और बेहतर हुई है। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने 100 से अधिक मेडिकल कैंप लगवाए हैं। जब कोरोना का महासंकट सिर पर था, तब भीम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया। देश के अलग अलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जुटे हैं। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।